हम पुराने प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको देखते हुए जाहिर सी बात है आप सीखते हैं ना कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये उठ बैठ कैसे रहे हैं, ये बातचीत क्या कर रहे हैं। देखिए ये इमरान खान उनके छोड़ने के बाद जिस तरीके से हमारी क्रिकेट बर्बाद हुई है ना, ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा, उस चीज़ को चलते हुए लेके चलते हुए हम नीचे तक हमने वो किया, परेशानी हुई हमें, ठीक है। क्लब क्रिकेट तक, क्लब क्रिकेट में भी जो थोड़ा ज़्यादा खेलता था वो कहता था मैं क्यों नहीं कप्तान बन रहा, ये क्यों बन रहा है कप्तान। ये वहाँ से चीज़ें चलती हुई आई, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अंडर 19, ये सब कुछ। उसके बाद जब 92 में इन्होंने कप्तानी छोड़ी, उसके बाद ये सारे कहते हैं जी क्रिकेट क्रिकेट कहाँ चली गई। यार आप लोग सारी ज़िंदगी लड़ते रहे हो कप्तानी के लिए। अच्छा, हम कप्तानी की बात कर रहे हैं, उसके बाद कप्तानी के अलावा छोड़े नंबर्स पे लड़ते रहे हैं। किसी यंग लड़के को, किसी बच्चे को आने ही नहीं देते थे। और अगर आप उनके बाद के देखें, जो हम 90s या 2000 के लोगों की बात करते हैं, इनके साथ जो यंग लड़के आने की कोशिश की है ना, उनसे कभी इंटरव्यू करें, उनसे कभी पूछें, ये अपना नंबर तक नहीं छोड़ते थे। और ये आपस में सब लड़ते थे कि मैं कप्तान बन जाऊँ, मैं कप्तान बन जाऊँ मैं। उसके बाद जो उन्होंने सियासतें की, उसके बाद जो उन्होंने बर्बादी की, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं इस मैच के वाले से भी एक ऑब्जर्वेशन रही, इंडिया जब देख रहा था कि रचिन रविंद्र और उनके दूसरे विल यंग ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट लिया, उन्होंने स्पिन इंट्रोड्यूस कराने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। पांड्या से उन्होंने सिर्फ 2 ओवर कराए और उन्होंने देख लिया कि उसको 2 ओवर में 18 रन उस वक्त आ गए थे। आपको लगता है न्यूजीलैंड ने लेट इंट्रोड्यूस करवाया स्पिन, या फिर वो मजबूरी थी, वो बेचारे देखिए हेनरी नहीं है उनके पास। देखिए एक बात समझे, इंडिया को या रोहित शर्मा को कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, उसके बाद प्लेयर ही प्लेयर्स हैं, उसके बाद ऑप्शन ही ऑप्शंस है। अगर वो वरुण चक्रवर्ती को अगर वो 6-7वें नंबर पे लेके आ रहा है और उसने ये देखा कि 6-7 ओवर में कोई 30-40 रन बन चुके हैं, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। उसके बाद 4 स्पिनर हैं, तो वो तो ला सकता है किसी को भी, वेल प्रिपेयर्ड, किसी को भी लेके आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो उनके पास तो टोटल 2 जेन्युइन स्पिनर थे, एक ब्रेसवेल और एक सेंटनर। उसके बाद जो रचिन रविंद्रा है वो कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर थोड़ी है। या अगर हम ग्लेन फिलिप्स की सॉरी हम बात करें, तो भाई जब आपके पास ऑप्शंस होती हैं ना, तो कप्तान बड़ा रिलैक्स होता है। अभी मैंने अपने व्लॉग में ये कहीं मैंने बात की है कि चाहे गौतम गंभीर कोच हो, चाहे राहुल द्रविड़ कोच हो, इस टीम का चाहे कोई और भी हो, ठीक है, ये टीम जीतेगी। यही वर्ड मैं स्टीव वॉ के दौर में बोला करता था कि भाई उस दौर में 6 महीने के बच्चे को भी कोच बना दोगे ना, वो टीम जीत जाएगी। उसकी वजह है, देखो एक चीज मेरी बात याद रखिएगा, इस टाइम जो रोहित शर्मा और जो विराट कोहली, इनका जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूँ, इनको इंडियन टीम के कोच की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को यही लेके चल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आप देख लें टीम बना कैसे रहे। हम लोग सियासत करते हैं सब, हम लोग प्लेयर बनाते ही नहीं हैं, हम अपने चक्रों में रहते हैं, अभी तक रहते हैं, एंड तक जब भी खेलते थे हम एंड तक रहते थे। हम अपने नंबर पे खेल लें, हम कप्तानी कर लें, और उसके बाद जाके वही लोग जिन्होंने क्रिकेट ख़त्म कर दी, उन्हीं लोगों ने दोबारा से बीच में आके पाकिस्तान टीम के अंदर कप्तानी के नशे लगाए लोगों को, उनको बर्बाद करने की कोशिश की, क्योंकि खुद सारी ज़िंदगी ये लोग यही सब कुछ जो है करते रहे। विराट कोहली ने अभी स्टेटमेंट देख ले कितना ज़बरदस्त उसने दिया। उसने बोला भाई मुझे बहुत खुशी होती है कि यंगस्टर मेरे साथ हैं, वो सीख भी रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है भाई। अभी इन्होंने भी यही बात की, हम भी बात कर रहे हैं। वो ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, बुमराह है नहीं, जिसके बारे में हम कहते थे 50% टीम खत्म हो गई है। हम यही कहते थे ना 50% टीम खत्म हो गई है। इधर हमारा साइम अयूब नहीं आया तो हमने पूरा बोर्ड ही बदल दिया, हमने बोर्ड ही बदल दिया पूरा। ओ जी उसको लेके आ जाओ, उसको लेके आ जाओ उसको। और साइम अयूब को खेले कितना टाइम हुआ था, उसको क्या सालों हो गए थे खेले हुए, कुछ टाइम हुआ था, वो गया तो हमने सिस्टम हर चीज हम उसकी जगह पे लड़का भी तो नहीं लाए ना, वो आउट हुआ ऊपर से हम लाए लड़के सर नीचे। आपकी टीम ये कहते हैं ना मशवरा नहीं देते, तो हमारा मशवरा भी यही है। आप कम से कम अपनी कंडीशंस के हिसाब से तो स्पिनर लेके आओ भाई अपनी टीम के अंदर। अपनी कंडीशन के हिसाब से स्पिनर ही लेके आ जाए ना शादाब, ठीक है। मैं यही शादाब खान ले आया, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब जिनकी जो कंडीशंस हैं,
हर टीम ने अपनी कंडीशंस के हिसाब से अपने बॉलर रखे हुए हैं, अपनी कंडीशन के हिसाब से अपना मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। भाई यही सब ये वाज़ेह कर दे कौन सी कंडीशन है, कोई पिच कंडीशन, सियासत यहाँ खत्म ही नहीं होती भाई, सियासत भरी पड़ी है, सियासत खत्म ही नहीं होती इस मुल्क के अंदर। अच्छा फवाद भाई, एक तो ये जो बात कर रहे हैं 1+1, हम बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बारे में, लेकिन हम बार अब चूंकि इमरान खान का जिक्र किया, 92 वर्ल्ड कप का जिक्र हो गया, आई वांट टू गो बैक टू दैट। लेकिन जब बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमने देखा कि पूरा सिस्टम बदला गया, और फिर हमने देखा कि जिस क्लब क्रिकेट की हम बात कर रहे थे उसको एकदम से ख़त्म कर दिया गया, तो एक्सपेक्टेशंस उस वक्त भी बीइंग द प्राइम मिनिस्टर उनसे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर ये रूड होगा मेरा कहना कि कॉफिन में नेल वो था। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बात सारी यही उनसे है एक्सपेक्टेशन नहीं थी, प्रॉब्लम सारी ये थी क्योंकि खान साहब ने पाकिस्तान को जिस लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया, बट उन्होंने भी पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट नहीं खेली, इंग्लैंड खेली, ऑस्ट्रेलिया खेली, तो क्रिकेट खेलना और क्रिकेट चलाना अच्छा, बड़ा रमीज राजा डिपार्टमेंट से तो नहीं, बहुत थोड़ी खेली है। अच्छा ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, फवाद भाई इससे थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। Having said that, हमने उससे रिवर्ट भी नहीं किया ना, अभी भी देखे ना, हम जो चीज अडॉप्ट भी करते हैं हम उसको लेकर नहीं आगे जा पाते। जो भी चलाने वाले आए ना, मैं आपको बता दूं, हम अब 90s के दौर कहते हैं बहुत बड़ा था, जो उस वक्त चलाने वाले थे ना, उनको क्रेडिट इसलिए जाता है कि उन्होंने वो डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बनाया, कारदार साहब थे, बाकी सारे साथ आए, साथ साथ क्लब क्रिकेट होती थी, उसी चीज को लेके चले। इंडिया में रणजी ट्रॉफी अभी भी हो रही है, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी हो रही है, हमारे यहाँ ट्रॉफी के नाम बदलते रहे, कायदे आजम ट्रॉफी कभी एक सतह से हुई नहीं, कभी डिपार्टमेंट हेड हो जाते थे। कंपैरिजन कर ही नहीं रहे थे ना, हम तो ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करने चले गए थे। नहीं, मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना ये है कि अरे भाई, मेरा वही कहना है कि हमने हर 2 साल बाद सिस्टम चेंज किया, सिस्टम नहीं चेंज होता, सिस्टम में बेहतरी आती है। हम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कभी 8 रीजन खेलेंगे, कभी 16 रीजन खेलेंगे, डिपार्टमेंट की क्रिकेट होगी नहीं होगी, 6 सूबों की टीम होगी। सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ 2019 में, जो हमने 6 सूबों की टीमें बनाई जी, हमने सब कुछ खत्म कर दिया। डिपार्टमेंट की क्रिकेट अच्छी खासी चल रही थी, चलने देते भाई, किसी चीज को अगर चल रही है, आपका तो पैसा भी नहीं जा रहा, डिपार्टमेंट पैसा लगाता है, टूर्नामेंट कराता है, आप क्रिकेट ज्यादा होने देते ना। हमने सोचते नहीं है ना, ये वही वाली बात है, मैं आया हूं, मेरे जहन में चल रहा है, चेंज कर दो। भाई कोई चीज तो अच्छी हो रही होगी, उसको चलने दो ना। That is a problem overall with पाकिस्तान कि हम कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज की तरफ नहीं जाते। हम इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल एंड इंडिया बी द विक्टोरियस, इस पे मजीद भी बात करेंगे। अभी वक्त तो एक ब्रेक का कहीं नहीं जाइएगा, और आपके जो सवालात हैं प्लीज कीप देम कमिंग ऑन सोशल्स, एंड हमारी टेलीफोन लाइन भी खुली है, तो आप सवाल कर सकते हैं तनवीर भाई से। सवाल भाई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।